अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुमताज़ मुफ्ती की किताब लब्बैक के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। अंग्रेज़ की बू। हमने देखा था कि मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच चुके हैं मुमताज़ मुफ्ती कुदरतुल्लाह शहाब और अपने अपने कमरे में ठहरे हैं। मुमताज़ मुफ्ती का कमरा बिल्कुल मुल्हिक है कुदरतुल्लाह शहाब के कमरे के। अंग्रेज़ की बू आज का उन्वान है। मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि कमरे की हर चीज़ से अंग्रेज़ की बू आ रही थी, हर चीज़ पर उसकी छाप लगी हुई थी। उस ज़माने के अंग्रेज़ की जब सल्तनत बरतानिया पर सूरज कभी गरूब नहीं होता था। मक्का मुअज़्ज़मा में अंग्रेज़ी बू, लेकिन वो बू इस कदर वाज़े थी कि मुझे शक पड़ने लगा कि हम मक्का मुअज़्ज़मा की बजाय किसी और शहर में वारिद हुए हैं। पता नहीं क्यों मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम के मुतालिक मेरे जहन में एक और ही तस्वीर थी। एक बदरो थी जिसके किनारे दरी बिछी हुई थी और दरी पर मैं उकड़ूं बैठा था। मेरे इर्द गिर्द तरह तरह के ज़ायरीन इबादत में मसरूफ़ थे। कुछ देर तो मैं पलंग पर पड़ा रहा, फिर अंग्रेज़ की बू इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि मैं घबरा कर उठ बैठा। जी चाहा कि कुदरत से जाकर पूछूं कि ये सब क्या है। फिर ख़याल आया कि बेकार है, कुदरत कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी मैं कुदरत से पूछता हूँ तो वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें इतनी भी समझ नहीं कि कितना फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। शायद कुदरत ऐसे मकाम पर जा पहुँचे हों जहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुदरत तो नहीं हूँ। मैं तो मुमताज़ मुफ्ती हूँ, मुमताज़ मुफ्ती। मेरे लिए तो शीशे के गिलास में पानी पीने से फ़र्क पड़ जाता है, सूट पहनने से फ़र्क पड़ जाता है। और फिर कुदरत किस मासूमियत से कहते हैं कुछ देर के लिए आराम कर लें। आराम? हम क्या यहाँ आराम करने आए हैं? इस होटल में फैली हुई अंग्रेज़ की बू सूंघने आए हैं? मैंने गुस्से में पलंग के करीब खड़ी मेज़ को लात मारी और दरवाजे में डॉक्टर इफ़त खड़ी हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। खैरियत तो है? वो बोली। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। क्यों? वो संजीदा हो गई। पता नहीं मुझे आप कहाँ ले आए हैं, ना जाने ये डबलिन है या वेल्डिमोर। बाहर तौर मक्का मुअज़्ज़मा नहीं है। डॉक्टर इफ़त हंस पड़ी, बोली आप हरम शरीफ चले जाएं ना। तो चलिए ना, मैंने बेताबी से कहा। शहाब की तबीयत अच्छी नहीं, वो बोली। आप अकेले हो आए? नहीं, मैंने जवाब दिया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पता नहीं उनकी तबीयत कब ठीक हो। जब भी हो मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। उन्हें क्या तकलीफ़ है? मैंने पूछा। वो इस काबिल नहीं कि मस्जिदुल हराम तक चल कर जा सकें। कुछ समझ में नहीं आता, वो बोली। कहते हैं वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब हरम शरीफ जाने का इरादा करता हूँ तो हड्डियों के जोड़ अकड़ जाते हैं, हरकत करना नामुमकिन हो जाता है। अरे ये कैसी बीमारी है डॉक्टर साहिबा? मैंने कहा। डॉक्टर लोग सिर्फ दवाइयों से वाकिफ़ होते हैं, बीमारियों से नहीं। मैं समझती हूँ ये रेजिस्टेंस है, इससे इनकरेज नहीं करना चाहिए, वरना पता नहीं क्या हो जाए। क्यों ना उन्हें ज़बरदस्ती हरम शरीफ ले चलें? डॉक्टर इफ़त ने कहा। आइए, वो बोली। कुदरत के कमरे में दाखिल होते ही मेरे दिल में कई एक सवालात उभरे। रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैसी? किसकी रेजिस्टेंस? किसके खिलाफ रेजिस्टेंस? चलिए उठिए। डॉक्टर इफ़त ने कुदरत को यूं डांटा जैसे वो बच्चा हो। कुदरत ने बेबसी से हमारी तरफ देखा। नहीं। उन्होंने इशारे से इल्तिजा की। नहीं। डॉक्टर इफ़त ने कहा, आप हरम शरीफ जा रहे हैं अभी हमारे साथ, चाहे आपके जोड़ काम करें या नहीं।
آئیے دیکھتے ہیں جناب کل کے ایپیسوڈ میں کہ پھر کیا ہوا، کیا قدرت اللہ شہاب مان گئے، کیوں ریزسٹنس تھی یہ، پھر وہاں جا کے ان کی کیا فیلنگس ہوئیں. بس تھوڑا سا انتظار. ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، پیج کتاب ہے لبیک، اور پیج آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جی 66، 67 اینڈ 68.